हेलो दोस्तों, वाईफाई में आप लोग का स्वागत है। आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक ये है कि हम लोग संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। ये संघीय संसद को कैसे बनाया गया है और किसको किसको लेकर बनाया गया है, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, पहला बात यह है कि संघीय संसद दो सभाओं से मिलकर बना है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये दोनों से मिलाकर संघीय संसद की बनावट हुई है। तो पहले हम इसका बात करेंगे ऊपर वाला टॉपिक में कि भारत की संसदीय राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनाती है। यानी मैंने बताया कि संघीय संसद दो सभाओं से मिलकर बनी है, यानी राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, और संसद के जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा यानी उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है ना, संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा हो गया और उच्च सदन जो हो गया राज्यसभा होता है। ठीक है, क्लियर। अब राज्यसभा की हम बात करते हैं। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या जो होती है 245 होती है। कितनी होती है? 245। और ये जो मनोमित की जो सदस्यों की संख्या होती है 12 होती है। और लोकसभा की अधिकतम जो संख्या होती है वो 552 होती है। ठीक है, हमको लगता है क्लियर, आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो ये कितनी होती है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या इतनी होती है। क्लियर। अब आते हैं इसके जो राज्यसभा है और लोकसभा है, ये दोनों पार्ट को हम लोग एक एक पार्ट को अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला है कि राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो होती है इसकी सदस्य के जो न्यूनतम जो आयु होती है वो 30 वर्ष की होती है। 30 वर्ष की आयु में वो सदस्यता ले सकता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सूची में हो जिस राज्य से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जिस भी राज्य अगर राज्यसभा के सदस्यता लेना चाहता है तो राज्यसभा में उसकी सूची में उसका नाम दर्ज हो। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा के एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है। उसकी कार्यकाल 6 वर्ष होती है। इसके लिए 1/3 सदस्यता चाहिए और 2 साल बाद उसको फिर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, एक और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होती है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी कार्यकाल वो सारा दिखता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि जो अगर राज्यसभा में अगर कोई मान लीजिए बिल होता है, जो धन मनी बिल जिसको बोलते हैं, धन विधेयक के संबंध में अगर राज्यसभा केवल अगर सिफारिश करने का ही अधिकार होता है, यानी मनी बिल के रिलेटेड संबंधित कोई भी सूचना हो वो सिर्फ सिफारिश करने का ही कार्य होता है। और उसको मानने के लिए लोकसभा क्या होता है, वो मजबूर नहीं होते, यानी बाध्य नहीं होता है। इसके लिए पहले उसको राज्यसभा को 14 दिन का एक समय मिलता है। राज्यसभा को कितने दिन के मिलता है? 14 दिन के, याद रखना है। यदि इस समय में अगर कोई बिल अगर वापस नहीं होता है तो उसको लागू समझा जाएगा। उसको कहने का मतलब है राज्यसभा में जब ये बिल जाता है तो 14 दिन के अंदर अगर उसका कोई निवारण अगर निकल जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं निकलता, अगर वहीं पे वो बिल लटका रहता है तो क्या होगा, उसको समझा जाएगा लागू हो चुका है, यानी पारी समझा जाएगा, वापस अगर रिटर्न नहीं आता है तो राज्यसभा जो मनी बिल है उसको स्वीकार कर सकती पर उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, यानी कोई बनावट बिगाड़ना मैंने इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं कर सकती है। अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1952 को, याद रखना है। और जो पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। यानी भारत हमारा जब स्वतंत्रता के बाद यह 1952 में इसका गठन हो गया 3 अप्रैल को, और इसकी पहली बैठक जो थी 13 मई 1952 को की गई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ा, अब उसी तरह से हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा जो होता है संसद का प्रथम यानी निम्न सदन होता है, जिसका सभापति करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। और लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद वो अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जो आर्टिकल 93 के तहत है। ठीक है, अब देखिए, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी 500 निश्चित की गई है, लेकिन अभी तक इसकी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है 552 हो चुकी है।
तो इनमें से अधिकतम 530 जो सदस्य हैं वो राज्य से निर्वाचित होते हैं, और बाकी जो 530 के बाद जो निर्वाचित है 20 संघीय जो सदस्य हैं वो अलग यानी केंद्र शासित और मनोनीत द्वारा किए जाते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है अगला भारतीय द्वारा। यानी मनोनीत होता क्या है, मनोनीत में जैसे कोई संगीतकार हो गए, कलाकार हो गए, जो अपने पद को बढ़िया से माने उस जगह पे उनका अलग एक सम्मान है, उस व्यक्तियों के ये मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि इसकी योग्यता क्या होती है, यानी हम लोग लोकसभा के सदस्यता को पाने के लिए योग्यता क्या चाहिए। पहला, वो भारत की नागरिक होना चाहिए। पहला कि भारत की नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और भारत सरकार या किसी राज्य के अंतर्गत वो कोई भी लाभ के पद पर न हो। यानी भारत सरकार हो या राज्य सरकार की किसी के अंतर्गत कोई भी लाभ के पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। यानी पागल करने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति कुछ पागल हो जाता है ना, मेंटल हो जाता तो उस टाइप के व्यक्ति न हो। और इसकी कार्यकाल कितनी की गई है, 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल। याद रखना, इससे बहुत सारा टॉपिक से क्या होता है ना, क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी अधिकार क्या होते हैं, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका क्या क्या पावर होती हैं। तो किसी भी विषय को लेकर वो प्रस्तुत किए जाने वाले जो भी कार्य स्थगित है वो प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। यानी कोई भी अगर प्रस्ताव पास करना होगा तो अध्यक्ष की अनुमति लेना ही पड़ता है। और कोई भी बिल पर वो बहस पर रुकवा सकता है। यानी मान लो कोई अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसको बहस के द्वारा वो क्या कर सकता है, रुकवा सकता है। इतनी पावर उसकी रहती है। और ये अभी इसका बात करेंगे कि लोकसभा का पहला कार्यकाल कब रहा है, यानी 17 अप्रैल 1952 को। यानी 17 अप्रैल 1952 में इसकी गठन हुई और 4 अप्रैल 1957 में इसकी बैठक हुई। ठीक है, और लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, जीवी मावलंकर। और प्रथम जो उपाध्यक्ष है श्री अनंत शयनम थे। क्या नाम था, श्री अनंत शयनम था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो जितने टॉपिक बताए हैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ का अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और रहा बात, अगर कोई भी इस चैनल पे अगर नए आके सदस्य अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोग के लिए अच्छे से एग्ज़ाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक को मैंने लेकर आता हूँ, जो एग्ज़ाम में ज़रूर फिक्स ना कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आएंगे जो सबसे बेहतरीन होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं। जय हिंद।